अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 5 का फिज़िक्स का लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको पता है कि जितनी मैं वीडियो लेक्चर बनाता हूँ हर टॉपिक में जो पहला लेक्चर होता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो भी इस चैप्टर में यूज़ होंगे उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। और आज साथ आपको मैस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करने का तरीका बताऊँगा। इसको हम डेरिवेशन ऑफ मैस ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं या फाइंडिंग द मैस ऑफ द अर्थ। मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू आपको पता है गिवन होती है m इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है कि हाउ वी कैन फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होगा कि इसमें हम ये देखते हैं कि हर जो भी हमारे पास अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, everybody on the surface of the earth is attracted according to the law of gravitation, कि attracted towards the center of the earth। यानी इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे इंसान है या एवरीथिंग जो भी इस अर्थ पे है, उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक उसकी अट्रैक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी अक्सर आता है कि व्हेन द अर्थ इज़ मूविंग ऑन इट्स रोटेशन, यानी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, तो हमें क्यों नहीं फील होता। उसकी वजह ये होती कि जो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि हमें इसका फील नहीं होता। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। आज हमारा ताल्लुक क्योंकि इसके न्यूमेरिकल से है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताता हूँ। फर्स्ट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, व्हेन टू मैसेज आर पुट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर हमारे पास दो डिफरेंट मैसेज होंगे तो जो फोर्स होगी, फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है कैपिटल G द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैसेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैसेज के कितने डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं उन दोनों का डिस्टेंस लेकर उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो फार्मूला बन जाएगा कैपिटल F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। यानी दोनों मैसेज की वैल्यू आपको गिवन होगी m1 और m2 की, उसका प्रोडक्ट लेंगे। कैपिटल G की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है विच इज़ इक्वल टू 6.673 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -11 एन एम स्क्वायर के जी रेज़ टू द पावर -2। यानी कैपिटल G की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगी, आपने याद करनी है। फिर मैसेज 1 और 2 दिए होंगे और द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज वो भी गिवन होगा, तो इस फॉर्म में वैल्यू पुट करके हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। सेकंड, अगर सेकंड जो है m1 m2, यानी m2 इज़ रिप्लेस्ड बाय द मैस ऑफ द अर्थ, यानी जैसे हम अभी देखेंगे कि एक मैस ऑफ द अर्थ होगा और एक बॉडी होगी जो उसके ऊपर पड़ी होगी, तो m2 विल बी रिप्लेस्ड बाय me, यानी मैस ऑफ द अर्थ आ जाएगा। तो यही फार्मूला जो है वो चेंज होकर बन जाएगा F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m इंटू me ओवर आर स्क्वेयर। यानी d को डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज को हम रेडियस कर देंगे। जैसे देखें ये मैस ऑफ द अर्थ है और ये बॉडी m यहाँ पे इसके सरफेस पे है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो भी हम पॉइंट लेते हैं तो वो दोनों रेडियस कहलाते हैं। तो इसका मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज विल बी रिप्लेस्ड बाय द रेडियस बिटवीन द टू मैसेज, यानी एक मैस हो जाएगा मैस ऑफ द अर्थ और दूसरा हो जाएगा मैस ऑफ द बॉडी। तो यही फार्मूला जो है वो डी की जो है हम रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे और m2 को हम me में कन्वर्ट कर देंगे और m1 को जो हम रिप्लेस कर देंगे m से। यानी एक बॉडी होगी मैस ऑफ m की और एक मैस ऑफ द अर्थ होगा, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है, लिहाजा फार्मूला चेंज हो जाएगा। F इज़ इक्वल टू कैपिटल G इंटू स्मॉल m कैपिटल me ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी फर्स्ट फार्मूले से ही सेकंड फार्मूले को हमने जनरेट किया। नेक्स्ट, तीसरा फार्मूला स्मॉल g इज़ इक्वल टू कैपिटल G मैस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कब होगा, जब हमें कैपिटल G की वैल्यू गिवन होगी, मैस ऑफ द अर्थ बताया होगा और रेडियस बताया होगा, तो हमने स्मॉल g की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम इस फार्मूले की मदद से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन व्हेन द कैपिटल वैल्यू ऑफ कैपिटल G मैस ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ गिवन। सिमिलरली इसी फार्मूले को अब हम चेंज करेंगे। जैसे मैंने देखा, मैंने इन दोनों फार्मूले को रिलेट किया एक दूसरे से। यहाँ पे m1 की जगह m और m2 की जगह me और d की जगह r रिप्लेस किया। सिमिलरली जब हम g की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फार्मूला है कैपिटल G me ओवर आर स्क्वायर। तो इसको भी मैं रिप्लेस कर दूंगा gh से, यानी जब हमने हाइट पे जाना होगा, आपको एडिशनल हाइट भी बताई होगी, उस सूरत में ये फार्मूला आ जाएगा। तो g की बजाय आ जाएगा gh, कैपिटल G अपनी जगह रहेगा, me अपनी जगह रहेगा
और r प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो भी हाइट होगी उस रेडियस में हम उसको ऐड करके और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट, ऑर्बिटल स्पीड। अब ऑर्बिटल स्पीड निकालने का भी ये फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर, यानी स्मॉल जी की वैल्यू गिवन होती है आपको पता है नॉर्मली 10 होती है, 10 ms-2, और कैपिटल आर का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ। जब रेडियस दिया होगा और स्मॉल जी की वैल्यू दी होगी, दोनों का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट ले लेंगे। सिमिलरली अगर हाइट भी दी होगी तो यही फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, वी ओ इज इक्वल टू जी एच, यानी जी की जगह जी एच आ जाएगा और आर की जगह आर प्लस एच आ जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में रिलेट हो गए। इसका मतलब है पहला फार्मूला आपने याद करना है, दूसरा उससे साथ रिलेटेड था, तीसरा फार्मूला याद करेंगे तो चौथा उससे रिलेटेड है, पाँचवा याद करेंगे तो छठा उससे रिलेटेड है। डिफरेंस सब में थोड़ा थोड़ा सा याद है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन फार्मूलों को याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फार्मूले याद भी हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बातें कुछ कि कैपिटल जी की वैल्यू आपने मैंने कहा याद करनी है 6.673 टाइम्स 10⁻⁻11 nm² kg (10⁻²). जी की वैल्यू आपको पहले पता है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है। मैस ऑफ द अर्थ होता है 6 टाइम्स 10⁻24 kg। यहाँ पे हम इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी आपने याद रखनी है। आर ई मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ, ये भी याद रखना है आपने कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर्स होता है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6.4 टाइम्स 10⁻6 मीटर। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपने याद करनी है, तो ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसमें काम आएगा। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के हाउ टू फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ, या मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू है 6 टाइम्स 10⁻24 kg। इसका प्रूफ कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। अब ये देखें डायग्राम बनाई है कि हमने देखा कि ये मैस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है ME, ये कोई बॉडी है ऑफ मैस M विच इज़ प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसी एतबार से हम इसको लिखेंगे, लेट अ बॉडी ऑफ मैस M is placed on the surface of earth having mass ME। एक ये मैं इसलिए आपके सामने लिख रहा हूँ कि अक्सर बच्चे यही कहते हैं कि जो इसकी स्टेटमेंट है वो हमसे याद नहीं होती, क्योंकि उसको रटा लगाते हैं इसलिए समझ नहीं आती। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पहले डायग्राम बनाएं। अब इस डायग्राम को देख के मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ तो ये आपको खुद ब खुद पता लग जाएगी कि डायग्राम में मैंने क्या बनाया है कि एक ऑब्जेक्ट लिया, एक बॉडी ली जिसका मैस M है, विच इज़ प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ का मैस जो है वो ME है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द M एंड ME इज़ योर रेडियस। तो वही सारा कुछ लिख रहा हूँ। लेट अ बॉडी ऑफ मैस M इज़ प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैविंग मैस ME, यानी जो बॉडी है उसका मैस M है और अर्थ पे प्लेस की है तो अर्थ का मैस जो है वो ME है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज़ नोन एज रेडियस, एंड डिस्टेंस between these is radius r। कि एक बॉडी जिसका मैस M है वो मैस ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के ऊपर प्लेस की है और अर्थ का मैस ME है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कह रहे हैं। अब ये हमारा लेट हो गया, डायग्राम भी हमें समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to law of gravitation, F is equal to G M ME डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। ये देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला सेकंड फार्मूला में लिखा है कि F इज इक्वल टू G कैपिटल G इंटू M स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई ME ओवर R स्क्वेयर। यानी कि जब हमें मैस ऑफ द अर्थ गिवन होगा, रेडियस का पता होगा और जो बॉडी है उसका मैस पता होगा, तो हम इस फार्मूले की मदद से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स की भी। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ से मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करना है तो लिहाजा मैस ऑफ द अर्थ निकालने के लिए हम इसको वर्कआउट करेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ये जो मैस ऑफ द बॉडी है, ये भी आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है कि एवरी बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
जब ये बॉडी मास m है ये अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर की तरफ हम इसको अट्रैक्ट करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा। यानी आपने ये भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में भी, आपको चैप्टर नंबर 4 में भी बताया गया था कि फोर्स इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो है वो जो भी मास वाली होगी वो हमेशा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होगी और जो फोर्स होगी इस पर इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी होगी। तो ऐसे लिखेंगे सिंस F इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, सो वेट इज़ इक्वल टू mg। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ये वैल्यू, ये बल्कि इसको हम साइड पे वर्किंग में लिखते हैं ताकि आसानी हो जाए, ये यहाँ पे वर्किंग में शो कर दें। सिंस F इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एंड वेट ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू mg, लिहाजा अब हम F को रिप्लेस कर देंगे mg से, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा mg इज़ इक्वल टू कैपिटल G me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये भी आपको पता है कि m दोनों तरफ है, इस m को इसके नीचे ला के कटिंग कर दें या इस m को इधर नहीं जाकर कटिंग कर दें, या सिंपल मैथमेटिकल रूल होता है कि अगर इक्वेशन की दो साइड पे फ्रैक्शंस हों तो न्यूमरेटर में जो चीज़ सेम होगी वो भी हम कट कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर में जो चीज़ सेम हो वो हम उसको वैसे कट कर सकते हैं। तो हम उसी रूल के मुताबिक m को m के साथ कट कर देते हैं। तब हमारा फार्मूला रिड्यूस होने के बाद आ जाएगा g इज़ इक्वल टू कैपिटल G me ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ से हमने निकालना क्या है, मास ऑफ द अर्थ निकालना है, लिहाजा हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज़ करेंगे। अब ये r स्क्वायर है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा g टाइम्स r स्क्वायर इज़ इक्वल टू कैपिटल G इंटू me। ठीक है, यानी इस r स्क्वायर को g से मल्टीप्लाई किया और 1 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया GME। अब क्योंकि हमने मास ऑफ द अर्थ निकालना है तो मास ऑफ द अर्थ यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। सो ME इज़ इक्वल टू, ये कैपिटल G इसके नीचे आ जाएगा, यानी स्मॉल g कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। सो मास ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्मॉल g टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। यानी अब इसको याद करने में आसानी आ जाएगी कि जब भी आपने मास ऑफ द अर्थ का फार्मूला यूज़ करना हो तो क्या होगा, स्मॉल g डिवाइडेड बाय कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। अब अगर हमें इनकी वैल्यूज़ पता हो, जैसे स्मॉल g की वैल्यू है 10, कैपिटल G की वैल्यू है 6.673 टाइम्स 10⁻11 एंड r रेडियस होता है अर्थ का, वो भी मैंने आपको सामने लिखा हुआ है 6.4 टाइम्स 10⁻6। ये वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर दूंगा तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स 10⁻24 kg। तो इसका मतलब है कि वैल्यूज़ आपने याद करके इसमें पुट कर देनी है। असल काम यही था कि किस तरह से हम मास ऑफ अर्थ का फार्मूला जनरेट करेंगे। तो मास ऑफ द अर्थ का फार्मूला आपको आसान तरीके से समझा दिया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने स्टार्ट लेना था। यहाँ से F इज़ इक्वल टू वेट, वेट इज़ इक्वल टू mg करने के बाद m की वैल्यू को कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मास ऑफ द अर्थ का हमने फार्मूला जनरेट कर लिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। अब हम लिखेंगे पुट g इज़ इक्वल टू 10 ms-2, कैपिटल G इज़ इक्वल टू 6.673 टाइम्स 10⁻11 nm स्क्वायर kg⁻², और कैपिटल R की वैल्यू जो है वो है 6.4 टाइम्स 10⁻6 मीटर। ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें हम पुट कर देंगे, मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास स्पेस यहाँ पे ओपन थी इसलिए मैंने वहाँ वैल्यूज पुट किए, आपने इसके नीचे लिखनी है। सो ME इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। अब हम इसको कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेते हैं।
10 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना, एक तो ये कि आप एडवांस कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव द एडवांस कैलकुलेटर फिर आपने इसको मल्टीपल्स ऑफ 10 को लहदा कर देना है और नंबर्स को लहदा, यानी 6.4 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर यहाँ पे 1 है, 1 + 6 यानी 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 की पावर -11 है, इसको भी ऊपर ले जाएं, यानी 6 ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 है, ये भी ऊपर आके 11 हो जाएगा। अब ये और फर्दर आसान हो जाएगा, यानी 6.4 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 + 6 17 + 1 18 हो गया। अब आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे तो इंशाल्लाह एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। 6.4 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 18। सॉरी यहाँ पे r² लेना था, इसका मतलब है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 और इसका स्क्वायर लेना था। अब ठीक हो गया कि स्मॉल जी और डिवाइड बाय कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय r² था, तो स्मॉल जी की वैल्यू 10 है तो इसकी पावर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 6.4 10 रेज़ टू द पावर 6 का होल स्क्वायर लेना था और फिर नीचे 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11। अब मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आपके पास एडवांस कैलकुलेटर है तो आप इससे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका mass of the earth 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। और अगर आप इसको मैनुअल करेंगे तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 10 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 का स्क्वायर लेंगे, फिर 10 रेज़ टू द पावर 6 और 2 6 2 12 हो जाएगा, फिर इसी तरह जो -11 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर ये 12 और ये -11 ऊपर आएगा तो ये 10 की पावर 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन दोनों का जब आप डिवाइड करेंगे 6.4 का स्क्वायर लेके 6.673 से तो आंसर आ जाएगा आपका 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। तो देखें मैस ऑफ द अर्थ आपका ये आ गया, लेकिन आप एडवांस कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। आज हमारा पहला लेक्चर था तो इसमें मैंने आपको बेसिक फार्मूलाज जो इसमें यूज़ होने हैं और जो वैल्यूज़ इसमें बार बार यूज़ होंगी वो आपको बताया ताकि आप इन वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से याद करें, फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करें और डेरिवेशन ऑफ मैस ऑफ द अर्थ या मैस ऑफ द अर्थ की अगर वैल्यू गिवन हो इसका प्रूफ, हम इसको प्रूफ भी कह सकते हैं कि मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू अगर हमें गिवन हो कि लिखा जाए कि प्रूव दैट द मैस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24 kg, तो इसको प्रूफ इस तरह किया जाएगा। या एग्जामिनेशन में आपसे ये भी कहा जाता है कि प्रूव द डेरिवेशन ऑफ मैस ऑफ द अर्थ, तो चाहे डेरिवेशन के नाम से इसको याद कर लें या प्रूफ के नाम से कि प्रूव दैट मैस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, इसकी स्टेटमेंट भी आपको समझा दी, इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करना है और फिर उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका आंसर निकालें। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।